लिवर ठीक है। ब्लड कहां से आ रहा है? नाजली, एस्पिरेटर ला रही हूँ सर। देमिर, पेट को हिलाओ। और सोर्स नहीं मिल रहा। डॉक्टर, इनका यूट्रिन ट्यूब स्वॉलन है, लेफ्ट में देखिए। सही कहा, यहाँ डिफेक्ट है, इट्स रिप्ड। डॉक्टर, ये औरत प्रेग्नेंट है? शी इज डाइंग। इसे टर्मिनेट करना होगा और कोई तरीका नहीं। फोर्सेप्स, डायसेक्टर, जल्दी। ओके। क्लैम्प्स के नीचे कट करो, यहां से भी। देमिर, ओवल क्लैम्प्स। बोल। निकाल रहा हूं, यहां आओ। पल्स ठीक है, सैचुरेशन बढ़ रहा है। बचा लिया सर। दोनों को नहीं। देमिर, स्टिचेस लगाओ। इनके हस्बैंड को बता देते हैं। चलो नाजली। ठीक है, अब इस लकड़े को निकालते हैं। ये रहा, स्पंज लो। डॉक्टर फेमन, हाँ, आप दुखी क्यों हैं? डॉक्टर आदिल ने कहा हमें अपने पुराने जख्म भरने चाहिए। अली चुप करो, अपना काम करो। काम करते वक्त बात कर सकता हूँ? नहीं। फिर सवाल पूछ सकता हूँ? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं किसी को छूने वाला हूँ, पर अब तक पता नहीं किसे छूना चाहिए। क्या लगता है, किसे छूना चाहिए? अली, अपना काम करो, सर्जरी के बाद बात करते हैं, ठीक है? कैसी है मेरी बीवी? हमने इंटरनल ब्लीडिंग रोक दी है, अब वो ठीक है। शुक्र है। मगर क्या? उनके यूट्रस की बाहरी तरफ जाइगोट इम्प्लांटेड था, इसलिए हमें उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ी। क्या वो प्रेग्नेंट थी? बहुत ही अर्ली स्टेज की थी। मतलब आपकी बीवी ने आपको बताया नहीं होगा। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बीवी सेलिन प्रेग्नेंट थी। जैसा कि मैंने कहा, शायद उन्हें भी पता नहीं था। डॉक्टर, मगर ये पॉसिबल नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। देखिए मिस्टर वेसल, मुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैं इनफर्टाइल हूँ। सबसे पहली बात, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, और दूसरी, फिर कभी ऐसी बातें सर्जरी रूम में नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो तुम? पर आपने कहा था आप दुखी हैं। उसका तुमसे क्या लेना देना है? क्या लेना देना है? जैसे कि मेरी गलती हो गई, मैंने तुमसे ये बात कही। जाओ चेंज करके आओ, मिसेस आयला से बात करते हैं। को
आपने कॉल किया है वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। बीप टोन के बाद आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूं? सेलिन, तुम प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट। देखो प्लीज, मेरा जानना जरूरी है। मुझे सच सच बता दो, तुमने मुझे धोखा दिया या नहीं। प्लीज सच बताओ, प्लीज सेलिन, प्लीज। नहीं दिया वैसे, जरूर कोई गलती हुई है, प्लीज समझो। डॉक्टर कुछ तो कहिए, क्या ये गलत है, ये झूठ है? क्या मुझे बच्चा हो सकता है? मेडिकली और टेक्निकली ऐसा होना नामुमकिन है। क्यों? कभी कभी ऐसा हो सकता है। हमारे पड़ोसन सेविल याद है, वो सालों से कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर्स ने भी कहा था मुमकिन नहीं है, मगर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। 40 साल की थी वो। नामुमकिन है? ऐसे होने के बहुत कम चांसेस हैं। मगर हम ऐसा करते हैं, आपका स्पर्म काउंट चेक करते हैं। हाँ करते हैं। देखना तुम, फिर तुम्हें पता चलेगा मैंने धोखा नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। देखना तुम वैसे। अब हम क्या करेंगे सर? मिस्टर वेसल का स्पर्म काउंट करेंगे। मगर वो तो इनफर्टाइल है। तुम क्या करते डेमिर? तुम धोखे का सामना करते या फिर उसे टाल देते? हाँ, उन्हें इसका सामना नहीं करना। देखो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी का सवाल है। प्लीज याद रहे, हमारे वॉच के वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ठीक है? ओके डॉक्टर। ओके देन, गुड लक। थैंक यू। मिसेस आयला, हमने उस लकड़ी के टुकड़े निकाल दिए हैं। अब चैन बिल्कुल ठीक है। आपका भला हो डॉक्टर। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आज आप उसे ले जा सकती हैं। हाँ। मिसेस आयला, क्या आप खुश नहीं हैं? कैसे नहीं खुश हो सकती? बहुत खुश हूं मैं, मगर मुझे सिर्फ एक दिन आराम करना था। एक दिन सोना चाहती थी, सिर्फ एक दिन के लिए। आपको सोना है? मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट बच्चा था, बिल्कुल एडवर्टाइज में होता है वैसा। काफी तमीज थी उसमें, हमेशा मुस्कुराता रहता था। इतना अच्छा बच्चा आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जब वो 2 साल का हो गया, वो शब्दों को निगलने लगा, उसमें पिछड़ापन आ गया। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि वो बीमार है। उसके पापा का क्या? वो कहाँ है? 9 साल तक वो झेलते रहे, उसके बाद छोड़ के चले गए। तब मेरा बेटा टीनेजर भी नहीं था। उसके टैंट्रम्स, उसके अटैक्स एक दिन भी शांति से नहीं गुजरता। मुझे सिर्फ एक रात की नींद चाहिए थी, सिर्फ एक रात की। मुझे माफ कर दीजिए।
मिसेस आयला, आपकी गलती नहीं है, राइट डॉक्टर फेमन? मुझे जरा जाना होगा, इफ यू एक्सक्यूज मी। जानेमन, मैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? वहाँ अगर कोई नीडल या मेडिकल वेस्ट हो तो मेरे लिए ला सकते हो। आई होप कर सकते हो, है ना? अच्छा मजाक कर लेती हो। बिल्कुल तुमने तो नहीं। मुझे हंसा ही दिया। अच्छा, तो तुम्हें हंसना है? हाँ, तुम्हारे आने से तो हंसी। तुम्हारे लिए चाय मंगवा दूं? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? वो कैसे? ये ड्रग्स अपने आप खुद को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं क्या? और इनका गुलीन से क्या लेना देना? तुम तो यहाँ गुलीन से गप्पे मार रहे हो। तुमने अब तक मुझे ब्रीफ क्यों नहीं दिया? हाँ, मेरे डेली रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो मैं मिस पेलिस के साथ बना रही हूँ, इसलिए। अब से तुम मेरे साथ बनाओगी। कुछ दिन ऐसा ही होगा। और एक बात, तुम फिर से लेट हुई तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा गुलिन। मुझे इस तरह घूरना बंद करो मिस सेल्वी। ये बेपरवाही तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम्हारी टीम को डिसिप्लिन सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एवरीथिंग फिनिश्ड गाइस। अब वो दिन गए। सब तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। बस टाइम पास करते रहते हैं। सेल्वी, आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपको डांट पड़ी। जाने दो, मुझे परवाह नहीं। चलो अपने काम पर लग जाओ। मुझे तो लगता है हमें साल भर छुट्टी लेनी चाहिए, नहीं तो ये 2 ही दिन में हमारा भरता बना देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी ये। देखा ना आपको भी कैसे डांट दिया उन्होंने। मिस पेलिस कहाँ है? मेरी सबसे अच्छी बॉस। वो जल्दी वापस आ जाए बस। ओ डॉक्टर अली, आपने सुना सब? नहीं सुना, पर मैंने मिस किविलजिम को सुना। वो काफी गुस्से में थी। तुम ठीक हो ना सेल्वी? ठीक हो अली, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा चलो, फिक्र मत करो। इतने समय से हम उस औरत को जानते हैं। क्या पता किस लिए इतनी गुस्से में थी। क्या पता। सारा गुस्सा हम पर उतार दिया। अच्छा गुलिन, मिस किविलजिम के पास जाते हुए एक प्लेन कॉफी लेकर जाना, उन्हें पसंद है। ओके। और सबको बोलो इधर उधर भटके नहीं। ओके। गुनेश, जाओ हॉस्पिटल में सबको बता दो। हाँ। सबको बोलो संभल कर रहे, आज सारा दिन वो ऐसे ही घूमती रहेगी। इसलिए सबको बोलो अपना अपना काम ढंग से करने के लिए। इधर उधर टाइम पास मत करो, वार्न करो सबको, करना ही पड़ेगा। समझ गए तुम? उन्हें एक चांस भी नहीं मिलना चाहिए। सारा दिन वो यहीं होंगी, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। किसी तरह निभा लेंगे। कोई बात नहीं, उन्हें भी टेंशन हो सकती है, समझ सकती हूँ। लगता है किसी बात से नाराज हैं। सबको वार्न कर दो। मेरा मतलब, अगर तुमने नहीं किया तो अली, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हो जाएगा, उसने कहा। इससे मुझे अच्छा लगेगा, मगर नहीं लगा मुझे अच्छा। सी यू। अरे क्या क्या कहा उसने? किससे अच्छा लगेगा? किसी को हार चाहिए तो किसी को जीत चाहिए, मगर इस अली को क्या चाहिए क्या पता। कुछ भी। चलो चलो,
रुको मैं भी आती हूँ। मेरी जान, एक्सक्यूज मी डॉक्टर तांजू। क्या हुआ फमन? हर बार नहीं, लेकिन क्या हम इस बार केसेस स्विच कर सकते हैं? केसेस स्विच करने हैं? एक्चुअली मैं करता, मगर वो बहुत पर्सनल हो गए हैं। मेरे लिए भी। एक्चुअली वो जैसे फैमिली मैटर बन गया है। अब स्विच नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिए। क्या बात है? फेल होने का डर लग रहा है? अब तक तो नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच। ग्यूलिन, डॉक्टर फेमन के नए पेशेंट की क्या कंडीशन है? उसे फ्रेजाइल लेग सिंड्रोम है सर। अभी अभी उसके शोल्डर की सर्जरी हुई है। कोई इमरजेंसी वगैरह थी? कोई क्रिटिकल कंडीशन वगैरह? नहीं, उन्होंने ऑपरेशन किया, अब वो ठीक है। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। कम इन। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपकी बेलिस से बात हुई? कल रात मैंने कॉल किया मगर उठा नहीं रही। मुझे चिंता हो रही है। ठीक है, उसका कॉल आया तो बता दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। फेरमन, तुम ठीक तो हो बेटा? कोई और बात है तो प्लीज बताओ। सर, एक पेशेंट आया है, एक लड़का। उसे स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, मगर उसकी माँ इस बात को मानती ही नहीं। वो उसे ऐसे खो देगी। तो ऐसा हो सकता है? नहीं होना चाहिए फेरमन, नहीं होना चाहिए। वो अभी बच्चा है। फेरमन। सर, थैंक यू सो मच। मुझे उसे रोकना होगा। बेटा, इससे क्या हुआ? मिसेस सेलन, रिजल्ट आया है। इसके मुताबिक आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट 0 है। कुछ गलती हुई होगी, फिर से कीजिए। मैंने मेरे हस्बैंड को धोखा नहीं दिया है। हाई स्कूल से प्यार करती हूँ उससे। मैडम देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर हमें आपके हस्बैंड को भी ये रिजल्ट दिखाना होगा। आप किसी को बुलाना चाहती हैं? यानी अगर जरूरत पड़ी तो। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हम वैसिल के बड़े भाई हैं डॉक्टर। आप जरा हटिए। क्या बात है भाभी? भाई? भाई। वेसल, तुम मुझसे दूर भागने वाली थी। भागने वाली थी? ये क्या बोल रहे हो? मैंने अकाउंट चेक किया, तुमने सारे पैसे विड्रॉ किए। आप जरा शांत हो जाइए प्लीज। इन्होंने कहा हमारा इंश्योरेंस कैंसिल हो गया है। कोई पेमेंट हुआ ही नहीं, पता है क्यों? सर, आप जरा शांत रहिए प्लीज। अकाउंट खाली है, उसमें पैसे ही नहीं है। सेलिन, सर आप मेरी बात सुनिए तुमने प्लीज। हमारा रिटायरमेंट का पैसा भी एक्सचेंज कर दिया। मेरे पास हॉस्पिटल के चार्जेस भरने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मेरे भाइयों को बुला लिया। बताओ, तुमने किसके साथ मिलकर उड़ाया पैसा? कसम से कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। सेलिन, ये क्या किया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस इतना कहो कि वो पैसे तुमने खर्च नहीं किए। बोलो बोलो बोलो, तुमने खर्च नहीं किए। मेरी आंखों में देखकर बोलो। सब समझ गया मैं। आपकी बीवी रिकवर हो रही है। जब आप शांत हो जाओ तब। वो क्या है डॉक्टर?
आपके हाथों में क्या है? मेरे टेस्ट रिजल्ट है क्या? हाँ, हम बाहर चलकर शांति से बात कर। यही बताइए। सर हम बाहर चलकर बात करते हैं ना। ये मेरे टेस्ट रिजल्ट्स हैं और मुझे अभी जानने हैं। ठीक है, अगर आप बाहर चलकर शांति से। डॉक्टर प्लीज बताइए। इस रिजल्ट के मुताबिक आपको बच्चा नहीं हो सकता। सॉरी वैसे। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ? आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लानत है आप पर। हमने क्या कहा था आपसे? प्लीज, हमने क्या कहा था आपसे? भाभी क्या कहा था? अरे हॉस्पिटल है तो क्या हुआ? सर वो कैसी औरत है ये? बाहर आइए। शर्म आनी चाहिए इसे। आपको बाहर जाइए। नहीं गया तो नहीं गया। बाहर तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मैं भी देखता हूँ आप क्या करेंगे। चाहिए आप बात करने दो हमें। इनको बाहर। हमारी निजी जिंदगी जल्दी बाहर जाइए आप। मत इंटरफेयर अभी इसी करना। वक्त। हाँ हाँ जा रहे हैं। आप ठीक हैं? शांत हो जाइए प्लीज, स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, दूर रहिए मुझसे। छोड़ दो दूर मुझे, रहिए। छोड़ दो। दूर रहिए। जाओ। हाथ मत लगाइए मुझे। जब तक सिक्योरिटी नहीं आती तुम यही रहना, जाना मत। मैं डॉक्टर तांजू को बताता हूँ, अभी आया। ठीक है नाजली, नाजली। हाँ। तुम्हें हमारा कल का डांस याद है? हाँ, मुझे भी। बस इतना ही कहना था। नहीं, और एक अच्छी न्यूज है। मैंने आज किसी को छूने का फैसला किया है। सच में? ये तो बड़ी न्यूज है। हाँ, मैंने खुद तय किया है, अपने दिल से। मेरा मतलब, मैंने अपने दिल से फैसला लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले किसे छूने वाले हो तुम? मैंने ना सेल्वी को छूने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? जब तुमने मुझे छुआ तो मैं ठीक था, इसलिए अगर मैंने तुम्हें छुआ तो मैं ठीक रहूंगा। ओके, क्यों नहीं, तुम मुझे छू सकते हो। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे मेरे हाथ बढ़ाना है। ठीक है, ऐसा मत करो। ओके ठीक तुम है। ऐसे अचानक मत करो, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। ओके देखो, मैं नहीं कर। ठीक है, लेकिन ओके, जब मुझे लगेगा मैं रेडी हूँ मैं बता दूंगा, पर सिर्फ तब जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा। ठीक है? श्योर। मुझे थोड़ी देर यही रहना होगा, उस बेचारी औरत को अकेले नहीं छोड़ सकती। क्या हुआ उन्हें? उनका एक्सीडेंट हुआ था। पता चला कि उन्होंने हस्बैंड को चीट किया है, मगर वो कहती है उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा। मेडिकल? तुम चाहो तो मैं देख सकता हूँ। हाँ देख लो ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है अली। उनके रिश्तेदार यहाँ तमाशा कर रहे थे, मगर मुझे लगता है वो सच कह रही है। मैं और एक टेस्ट करवाती हूँ। ठीक है। सी यू नाजली। हेलो मैम, मेरा नाम है डॉक्टर अली वफा। आप मेरी पेशेंट नहीं हैं। सच तो ये है कि आप डॉक्टर नाजली की पेशेंट हैं और डॉक्टर नाजली चाहती हैं मैं आपको एग्जामिन करूं। कोई
यकीन नहीं करता। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। उम्मीद है आप सही हैं। एक एक्सीडेंट ने सब बर्बाद कर दिया। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। फिर आपको अच्छे से पता होगा, प्यार करना यानी छूना होता है। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए आपसे पूछना चाहता था, पर आई एम सॉरी। मगर नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। जिससे प्यार करो उसे छूने का मन करता है। वैसे उसके बिना जीना नामुमकिन है मेरे लिए। फिर आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? आई एम सो सॉरी। रोइए मत, रोइए मत, प्लीज प्लीज। आप थोड़ा कम रो सकती हैं मैम। मुझे आपको एग्जामिन करना है। प्लीज उस तरफ देखिए, वहां, ऐसे, उस तरफ। मुझे सिर्फ थैंक्स कहना था, थैंक्स कहना था सिर्फ। आई एम सॉरी डॉक्टर, सिर्फ थैंक्स कहना था। डॉक्टर सॉरी, सॉरी डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, मुझे सिर्फ थैंक्स कहना था। आई एम सॉरी डॉक्टर, प्लीज, आई एम सॉरी। क्या चल रहा है ये? डॉक्टर आपसे बात कर रहा हूँ मैं। क्या चल रहा है ये? भाई क्या बात है? भाई बताइए ना क्या बात है? अभी बताता हूँ। यहाँ आओ, आओ यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लड़की इधर आओ, इधर आओ। कौन है ये लड़का? कौन है ये लड़का? सर आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। नाम क्या है उसका? नाम क्या है? अली वैफा। अली वैफा, अली वैफा। प्यार यानी छूना नहीं होता, प्यार यानी छूना नहीं होता, यानी छूना नहीं होता, नहीं होता। प्यार यानी छूना नहीं होता। उन्होंने मुझे किस किया, उन्होंने मुझे किस किया? इतने सारे लोगों में से उन्होंने मुझे किस किया? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। प्यार यानी छूना नहीं होता। बेटा कितनी बार तुम्हें बताया बिना नॉक किए अंदर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा प्यार यानी छूना नहीं होता डॉक्टर आदिल, प्यार यानी छूना नहीं होता। ये क्या बकवास है बेटा, क्या कह रहे हो? उन्होंने मुझे किस किया, उन्होंने मुझे होंठों पर किस किया। किसने किस किया? इतने साल बिना छुए हमने एक दूसरे को प्यार किया। हमें छूने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को छू नहीं सकता डॉक्टर आदिल, नहीं छू सकता। मैं किसी को नहीं छू सकता डॉक्टर आदिल। ठीक है बेटा, ठीक है, शांत हो जाओ। जो हुआ वो बाहर हुआ, अब तुम मेरे केबिन में हो, ठीक है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो बैठो यहाँ पर, बताओ बताओ मुझे क्या हुआ। चलो बैठ जाओ। नाजली की पेशेंट, उन्होंने मुझे किस किया। क्या मतलब? मैं कंसल्टेशन के लिए गया था, मैं गया और उन्होंने किस किया। अब मैं क्या करूं बताइए? अब मैं किसी को छू नहीं सकता। नहीं, हम इसे छूना नहीं कह सकते। जाहिर है वो बहुत कंफ्यूज्ड होगी। तो
क्या तुमने उस औरत में कोई अजीब बात नोटिस की? मैं एग्जामिनेशन ही नहीं कर पाया। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करोगे, मैं जाकर नाजली को इन्फॉर्म करता हूँ। किस के बारे में भूल जाओ, ठीक है? किस नहीं हुआ है, ठीक है? किस नहीं हुआ है, अब सब भूल जाओ। जाहिर है वो बीमार है। तुम किसी ना किसी को जरूर छूओगे, तुम पर भरोसा है मुझे, मगर सही समय तक तुम्हें रुकना होगा। चलो वापस अपने केस पर काम करो। चलो बेटा। प्यार यानी छूना नहीं होता। हाँ हाँ, नहीं होता। हेलो नाजली, बेटी तुम्हारे पेशेंट को ट्यूमर हो सकता है। मेरी बात मानो और इमीडिएटली MRI करवा लो। कम इन। एक्सक्यूज मी मिस कविल, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? बेलिस से बात हुई आपकी? एक्चुअली कुछ काम था उससे मेरा। आप कह रहे हो कुछ काम था? मैं आपको छोटी बच्ची लग रही हूँ? प्लीज बताइए आपकी उससे बात हुई या नहीं? हुई थी कल रात को, जब वो फूट कर रो रही थी। आपने रुलाया उसे? हैव अ नाइस टाइम मिस कविल। हेलो मिस्टर ताहिर, हाय, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सुनिए, मिस बेली छुट्टी पर है। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कीजिएगा। नहीं, तबीयत ठीक है उसकी, फॉर्चुनेटली। उसे बस जरा घुटन सी हो रही थी। हाँ राइट, बेचारी इतने बड़े हॉस्पिटल को संभाल नहीं पा रही है। एक्सपीरियंस नहीं है ना, मुश्किल हो रही है उसे। सच में ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वक्त आने पर इस मामले में सही कदम उठाने की बात पर सोच ही रहे हैं हम। ठीक है फिर, सी यू। मिस्टर यासीन, कैसे हैं आप? केवल जिम बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। मिस बेलीज को घुटन सी हो रही थी, उन्होंने छुट्टी ली है। डॉक्टर फेमन, डॉक्टर फेमन। हाँ बोलो, क्या बात है? जान की माँ। ओके, आता हूँ। मिसेस आयला, जान अब ठीक है। शुक्र है। मगर मैंने कुछ रिसर्च किया है। देखिए, ये सब अच्छे कोर्सेज हैं और अगर आप चाहें स्पीकिंग थेरेपी, वेल फॉर्म्ड एजुकेशन, एडेप्टेटिव यूनियन थेरेपी, मैंने ये सब कुछ ट्राई किया है। मगर हमें धीरज रखना चाहिए, राइट?
स्टेप बाय स्टेप होगा। डॉक्टर, जब वो 2 साल का था तब से मैं इन बातों से जूझ रही हूँ। आपने जो कहा वो सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ, स्टेप बाय स्टेप। नर्सरीज के बारे में सोचा? बीच में मत बात करो। नर्सरी के बारे में? मैं उसे अजनबियों के हाथों में दूं? उसे अकेला छोड़ दूं? उसे छोड़ने की बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है, बस एक रात का। जानता हूं। आप मुझे गलत मत समझिए, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये सब बातें कोई भी नहीं कह रहा है। आप जैन को नर्सरी में नहीं भेजेंगी क्योंकि उससे हालात और भी बिगड़ जाएंगे, ठीक है? अली! अली! अली, सुनाई नहीं देता? चलो जल्दी आओ। ये क्या है? क्या है ये? मैं भूल गया। मैंने कहा था, मेरी सीढ़ी मेरी है, इसे हाथ मत लगाना। जवाब दो पागल। अब तुम्हें सजा मिलेगी। अब सारी रात यही खड़े रहोगे। हिलोगे तो मार डालूंगा तुम्हें, देख रहा हूं मैं। अगर तुमने अपना पैर जमीन पर रखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? सुबह तक तुम ऐसे ही खड़े रहोगे। नर्सरी में जान को तकलीफ होगी, वो डर जाएगा, पर फिर उसे आदत हो जाएगी। अली, आप अपने बेटे को यहां से ले जा सकती है मिसेस आयला। मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे कैबिन में आओ। अली, डॉक्टर नाजली गुलैंगुल, मैं मिसेस सेलन के रिजल्ट्स का इंतजार कर रही हूँ। जरा जल्दी करेंगे प्लीज, इट्स अर्जेंट। बेकार में इतनी परेशान हो रही हो, ट्यूमर नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? ठीक है, उन्होंने झूठ कहा, मगर वो हस्बैंड से प्यार करती हैं, मैंने देखा है और मुझे विश्वास है उन पर। और वैसे भी जब वो उन्हें इतना चाहती है तो झूठ क्यों बोलेंगी? डॉक्टर आदिल ने सही कहा, ट्यूमर होगा। मुझे लगता है उन्होंने हमें और उनके हस्बैंड से झूठ नहीं कहा। तो फिर किसे कहा? खुद से। शायद अब वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती,
शायद कभी किया ही नहीं होगा, यानी शुरू से ही। कभी कभी हमें लगता है हम किसी से प्यार करते हैं, उम्मीद करते हैं उसे भी होगा, बस कोशिश करते रहते हैं, मगर फिर हम हमारी फीलिंग्स भूल जाते हैं। पता नहीं, मगर हमारी फीलिंग्स बदल जाती है। कुछ भी कहो, मुझे लगता है उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ट्यूमर की वजह से किया होगा। जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर तुम खुद देख लेना। ये भी देखना कि हमेशा जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। ट्यूमर नहीं है।